हेलो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज 3.6। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.6 के प्रश्नों को। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। ये 2 वेरिएबल इक्वेशन है। तो पहला प्रश्न दिया है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 1 हुआ। दूसरा दिया है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6 इक्वेशन 2। अब देखिए, 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन होना जरूरी है। पहला नंबर की फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन को कैसे तोड़ते हैं। तो पहले जो भी फ्रैक्शन में रहता है उसको कोई दूसरा वेरिएबल हम लोग लेट कर लेते हैं। तो माना 1/x इक्वल टू a तथा 1/y इक्वल टू b। इस तरीके से देखिए, यहाँ पर फ्रैक्शन में है 1/x ये है, यहाँ पे 1/y है। दूसरे इक्वेशन में देखते हैं तो यहाँ भी 1/x और 1/y है। तो इस तरीके से 1/x को a लेट किया, 1/y को b। अब आते हैं, तो ये 1/x a हुआ और नीचे 2 है तो a/2 प्लस उसी तरीके से 1/y को b लिख दिए और नीचे 3 है तो नीचे 3 इक्वल टू 2। अब एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। तो यहाँ पर 3 है प्लस यहाँ पे 2b इक्वल टू 2। ये डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो आएगा आपका 3a प्लस 2b इक्वल टू ये 6 2 या 12। ये इक्वेशन आपका 3 हो गया। अब आते हैं समीकरण 2 से। 1/3x दिया है तो ये हो जाएगा a/3 प्लस 1/2y दिया है तो हो जाएगा b/2 इक्वल टू 13/6। यहाँ से फिर एलसीएम ले लेते हैं 6, तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस ये हो जाएगा 3b इक्वल टू 13/6। ये 6 और ये 6 कट जाएगा तो आपका आ गया 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। ये इक्वेशन आपका 4 आ गया। अब इक्वेशन 3 और 4 को देखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पे 2b है और यहाँ पे 3b है। 2 और 3 का एलसीएम 6, तो इसको 6 करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई और इसमें 2 से मल्टीप्लाई। फिर क्या करेंगे, दोनों साइन सेम है तो घटा देंगे। तो इक्वेशन 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2। हम देखते हैं इक्वेशन 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 9a प्लस 6b इक्वल टू 36। 12 3 36। अब आते हैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4a प्लस 6b इक्वल टू 26। घटाना है तो ये प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस 6b और माइनस 6b कट के 0। तो 9a में से 4a माइनस किए 5a इक्वल टू यहाँ पर माइनस करेंगे 10। तो a आपका आ गया क्या 2। 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो a आपका आ गया 2। अब समीकरण 3 से है 3a प्लस 2b इक्वल टू 12 है। यहाँ पर a का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 या 6, इधर आएगा माइनस में, तो 2b इक्वल टू 12 में से 6 माइनस किए 6, ये 2 से कट जाएगा तो आपका आ गया 3। अब आते हैं, अब a इक्वल टू 2 आया है, b इक्वल टू 3 आया है, तो a किसको लेट किए हैं 1/x को। 1/x इक्वल टू 2, तो ये 1/x है, हमको x का वैल्यू फाइंड करना है तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये x हो जाएगा, तो इधर भी रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/2 होगा। इस तरीके से x इक्वल टू 1/2 आ गया। इसी तरीके से इसको भी b को हम लोग 1/y लेट किए थे, 1/y इक्वल टू 3, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे
y इक्वल टू 1/3। तो आपका दोनों x और y फाइंड होगा। तो इस तरीके के किसी भी डबल वेरिएबल इक्वेशन में अगर फ्रैक्शन में दिया हो, रूट में दिया हो, तो पहले उसको कोई दूसरा टर्म लेट कर लेंगे और उसके बाद नया इक्वेशन बनाएंगे, फिर नए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अब प्रश्न 2 जिसमें दिया है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 1। 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1, ये इक्वेशन 2 दिया। तो यहाँ पर फिर हम लोग क्या करेंगे, रूट में दिया है तो मान लेते हैं माना 1/√x। अगर ये फ्रैक्शन में भी है तो 1/√x लेट करेंगे। अगर ऊपर में केवल √x रहता तो केवल √x लेट करते हैं, 1/, करने का जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर 1/√x है तो 1/√x इक्वल टू a लेट कर लिए, 1/√y इक्वल टू b लेट कर लिए। अब आते हैं समीकरण 1 से, तो ये आपका होगा 2 × 1/√x का वैल्यू a प्लस 3b इक्वल टू 2, ये आपका इक्वेशन 3। समीकरण 2 से तो आपका हो जाएगा 4a माइनस 9b इक्वल टू -1, ये इक्वेशन 4 हो गया। देखते हैं यहाँ पर 3b है और यहाँ पर 9b है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 9 हो गया और ये 9 है ही, प्लस माइनस है तो केवल जोड़ देंगे। तो समीकरण 3 × 3 प्लस 4 × 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका होगा 6a प्लस 9b इक्वल टू 6, 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। जोड़ना है तो यहाँ से 9b और 9b कट गया, ये हो जाएगा 6 और 4 10a इक्वल टू, यहाँ पर 6 में से -1 किए 5 आ गया, a इक्वल टू आपका 5/10 इक्वल टू 1/2। इस तरीके से तो इस इक्वेशन से हमें a का वैल्यू फाइंड हो गया। अब समीकरण 3 से तो 2a प्लस 3b इक्वल टू 2 आया था, 2 × a का वैल्यू 1/2 प्लस 3b इक्वल टू 2, तो ये 2 से 2 कट गया, 1 प्लस में है इधर आएगा माइनस में, तो 3b इक्वल टू 2 -1 इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई में है इधर आएगा डिवाइड में, b इक्वल टू 1/3। अब a और b दोनों फाइंड हो गया, a इक्वल टू 1/2 b इक्वल टू 1/3। अब a किसको लेट किए थे तो 1/√x को इक्वल टू 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √x इक्वल टू आपका 2 आएगा। हमको केवल x का वैल्यू फाइंड करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो √x का स्क्वायर x हो जाएगा और इधर 4। इसी तरीके से b 1/√y को लेट किए थे इक्वल टू ये आपका 1/3। दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √y इक्वल टू 3, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो y इक्वल टू 9। तो इस तरीके से आपका x और y दोनों फाइंड हो गए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर जिसमें दिया है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2, इक्वेशन 1। 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2। अब 1/x-1 को a लेट कर लिए और इसी तरीके से 1/y-2 को b लेट कर लिए। अब समीकरण 1 से हमारा क्या होगा, 5a प्लस b इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 3। और समीकरण 2 से क्या होगा, 6a माइनस 3b इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 4 होगा। अब देखिए यहाँ पे केवल b है और यहाँ पर 3b है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस है तो केवल जोड़ देंगे। समीकरण 3 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो यह 15a प्लस 3b इक्वल टू 6, और समीकरण आपका 4 था
6a माइनस 3b इक्वल टू 1। अब जोड़ेंगे तो ये 15 और 6 21 है, ये कट के 0 इक्वल टू ये 7। अब a इक्वल टू 7/21 इक्वल टू 1/3। अब a का वैल्यू समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 से, समीकरण 3 है आपका 5 इंटू ए का वैल्यू 1/3 प्लस बी इक्वल टू 2। अब b इक्वल टू 2 माइनस 5/3, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में 5/3, तो b इक्वल टू आपका क्या आएगा, तो यहाँ से एलसीएम लिए 3, तो ये 3 2 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/3, तो b भी आपका 1/3 आ गया और a भी 1/3। अब आते हैं a इक्वल टू 1/3, b इक्वल टू 1/3। अब a किसको लेट किए थे, तो 1/x माइनस 1 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होकर के यही रहेगा और ये भी 1 से मल्टीप्लाई होकर के यही रहेगा, तो x माइनस 1 इक्वल टू 3, इसलिए x इक्वल टू ये -1 है, इधर आएगा +1, तो x आपका 4 आ गया। अब b किसको लेट किए थे, तो 1/y माइनस 2 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 2 इक्वल टू 3, इसलिए y इक्वल टू ये 3 और ये +2 5, तो आपका x और y दोनों फाइंड हो गया। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, इसमें दिया है 7x माइनस 2y/xy इक्वल टू 5। ये देखिए, ये डिवाइड में है, इधर ला देते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये होगा 7x माइनस 2y इक्वल टू 5xy। देखिए यहाँ पर हमको केवल कांस्टेंट टर्म चाहिए, जबकि यहाँ पर इसके साथ वेरिएबल है xy, तो दोनों तरफ xy से भाग दे देते हैं। xy से भाग देने पर तो यहाँ पर अब क्या होगा, 7x/xy माइनस 2y/xy इक्वल टू 5xy/xy। xy कट गया, यहाँ से y कट गया, यहाँ से x कट गया, तो बचा 7y माइनस 2/x इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1। अब आते हैं, दिया है 8x प्लस 7y/xy इक्वल टू 15। फिर उसी तरीके से ये डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, 8x प्लस 7y इक्वल टू 15xy, दोनों तरफ xy से भाग देने पर तो यहाँ पर xy से भाग देंगे, x कट जाएगा, बचेगा 8/y प्लस 7/x इक्वल टू 15, ये इक्वेशन आपका 2 हुआ। अब देखते हैं, यहाँ पर 1/y है, यहाँ भी 1/y है, यहाँ भी 1/x है और यहाँ भी 1/x है, तो माना 1/y को a लेट कर लिए और 1/x को b लेट कर लिए, तो हमारा अब इक्वेशन क्या होगा, x से 7a माइनस 2b इक्वल टू 5, ये समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 2 से क्या होगा, 8a प्लस 7b इक्वल टू 15, ये समीकरण 4 हो गया। अब देखिए, यहाँ पर 2b है और यहाँ पर 7b है, दोनों को इक्वल करके जोड़ देंगे, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, समीकरण 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू समीकरण 4 इंटू 2, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 7 जब 49 है, माइनस 14b इक्वल टू 35, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 16 है प्लस 14b इक्वल टू 30, जोड़ना है तो ये कट गया, इसको ऐड कर देते हैं, 9 6 15, 4 1 5 और 6 65 इक्वल टू, ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 65।
तो ये 65 से 65 डिवाइड करेगा, a इक्वल टू 1 आ गया। अब a इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखते हैं समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 है 7a माइनस 2b इक्वल टू 5। यहाँ पर a इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होकर के 7 माइनस 2b इक्वल टू 5, प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो माइनस 2b इक्वल टू 5 माइनस 7 इक्वल टू -2। अब b इक्वल टू ये -2 और ये मल्टीप्लाई में इधर आया -2, तो ये कट गया, ये कट गया, 2 से 2 1 टाइम्स में डिवाइड हो। a इक्वल टू आपका 1 आया, b इक्वल भी 1 आया। एक किसको लेट किए थे, तो 1/y को a लेट किए थे, 1/y इक्वल टू 1, इसलिए y इक्वल टू 1। b 1/x को लेट किए थे, 1/x इक्वल टू 1, इसलिए x इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आपका दोनों वैल्यू फाइंड हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि वेरिएबल टर्म में अगर फ्रैक्शन में दे, रूट में दे, किसी के साथ कॉम्प्लेक्सन में दे, एक्स वाई के साथ, एक्स जेड के साथ, इस तरीके से, तो हमेशा उसको एक अलग वेरिएबल के इक्वेशन मान करके कुछ अलग इक्वेशन बनाएं और फिर नए इक्वेशन को सॉल्व करके पुराने इक्वेशन में उसका वैल्यू रखें।